हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, ठीक है। जिसने ग्राफ थ्योरी का पार्ट 1 ना देखा हो वो जो ऊपर आई बटन आ रही है उस पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख ले। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, बाईपार्टाइट ग्राफ देखो क्या होता है। अ सिंपल ग्राफ जी वी कॉमा ई इज अ बाईपार्टाइट ग्राफ इफ द वर्टेक्स सेट वी कैन बी पार्टीशनड इनटू टू डिसजॉइंट सबसेट b1 एंड b2। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है। इफ द वर्टेक्स सेट V, जो वर्टेक्स सेट है V कैन बी पार्टीशन इनटू टू डिसजॉइंट सबसेट B1 एंड B2, मतलब जो वर्टेक्स हैं उनको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, B1 और B2। ठीक है, बोला गया है, ठीक है, बोला गया है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक B1 और B2। वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, मतलब जो वर्टेक्स सेट B1 है और B2 जो वर्टेक्स सेट है उसमें जो है उसमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब है कि जो V1 सेट में वर्टेक्स आएंगी और जो V2 सेट में वर्टेक्स आएंगी उनके बीच में कुछ भी कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक है। और बाई पार्टाइट का मतलब ये होता है, बाई माने दो पार्ट में, पार्टाइट माने डिवाइड करना या पार्टीशन करना है किसका, वर्टेक्स का दो पार्ट में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि उनके बीच में कुछ कॉमन ना आए। ठीक है, डिसजॉइंट सबसेट का मतलब क्या है, जो तुम्हारा जो V1 सेट में जो वर्टेक्स आई हैं और जो V2 सेट में वर्टेक्स आई हैं उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 वर्टेक्स आई है तो यहाँ पे 1 वर्टेक्स नहीं आना चाहिए। V1 इंटरसेक्शन B2 जो है क्या होना चाहिए, 5। ठीक, डिसजॉइंट का मतलब यही होता है, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, एट एवरी एज इज बिटवीन अ वर्टेक्स सेट V1 टू अ वर्टेक्स सेट B2। जो एज है वो कैसी होनी चाहिए कि वर्टेक्स सेट V1 से B2 की तरफ जाए। ठीक है, एज जो है हमको ऐसी लेनी है, B1 सेट से B2 सेट की तरफ एज होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी जो एज है तुम्हारी B1 सेट में नहीं होगी, मतलब ऐसी एज नहीं, ऐसी वाली जो एज है वो नहीं लेंगे। हमेशा कैसी एज लेनी है, एवरी एज। एवरी का मतलब क्या है, प्रत्येक एज, जितनी भी तुम्हारी एज है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वर्टेक्स सेट V1 से, जो V1 सेट में जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, इज बिटवीन अ वर्टेक्स सेट B1 से क्या होना चाहिए, B2 की तरफ होनी चाहिए। B1 से B1 में कोई एज नहीं होनी चाहिए, ना B2 से B2 में होनी चाहिए। एज ऐसी लेनी है कि V1 से B2 की तरफ हो। ठीक, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक वर्टेक्स सेट लिया 1, ठीक है, 2 3, ठीक है, B2 लिया वर्टेक्स सेट 4 5। ठीक है, तो एज कैसी होनी चाहिए, इसमें बोला गया बाईपार्टाइट ग्राफ में सबसे पहले तो था कि दो पार्ट में डिवाइड करो। जो वर्टेक्स हैं तुम्हारे टोटल 5 वर्टेक्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। बाईपार्टाइट का मतलब ही होता है कि दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ठीक, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया 1 2 3। क्या ये डिसजॉइंट सबसेट है, हाँ, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें 1 2 3, इसमें 4 5, कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक, और तीसरी चीज क्या है कि एज जो है वो B1 से B2 की तरफ होनी चाहिए। जैसे 1 से 5, 2 से 5, 3 से 5, इस तरह से होनी चाहिए। ठीक, 1 से 2 ये वाली जो एज होगी वो नहीं लेंगे, 4 से 5 ये वाली एज नहीं लेंगे। हमेशा एज जो है B1 से B2 की तरफ ही वाली लेनी है। ठीक, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा ये जो ग्राफ दिया गया है, ठीक है, क्या ये तुम्हारा पूछा जाए बाईपार्टाइट ग्राफ है, ये पूछा जाए ये वाला जो ग्राफ है क्या तुम्हारा बाईपार्टाइट ग्राफ है। तो देखो, अगर तुम ऐसे लेते हो, दो वर्टेक्स सेट में तुम डिवाइड कर रहे हो, ठीक, मान लो B1 और B2। ठीक, अगर तुम ऐसे वर्टेक्स को डिवाइड कर रहे हो तो ये जो है तुम्हारी क्या नाम है, ऐसे वर्टेक्स सेट में डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वर्टेक्स सेट ऐसे डिवाइड करनी है कि जो सेट है, जो V1 सेट है उनके बीच में क्या है, एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एज है, तो इस तरह से हमको डिवाइड नहीं करना है। ठीक, इसको किस तरह से डिवाइड करना है, जैसे मान लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कौन सी वर्टेक्स सेट में डिवाइड कर सकते हैं, एक B1 एक B2। देखो 1 3 के बीच में कोई एज है, नहीं है, तो इसको ऐसे रख लो। 2 4 के बीच में कोई एज है, नहीं, तो ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो 1 3 के बीच में कोई एज है नहीं, तो क्या तुम्हारी जो वर्टेक्स सेट B1 लिया इसमें ऐसी एज आएगी, नहीं आएगी। 1 से 2 के बीच में एज है तो ऐसे आएगा। ठीक, ठीक, अब 3 से 4 के बीच में एज है तो ऐसे आएगा। ठीक, अब देखो 2 से 3 के बीच में एज है तो ऐसे आएगा।
1 से 4 के बीच में एज है ऐसे आएगा। तो देखो इसमें जितनी भी एज आ रही हैं वो V1 से V2 की तरफ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक। तो ये जो है हमारा क्या है, बाईपार्टाइट ग्राफ है, ठीक। ऐसे ऐसे तो आ नहीं रही, तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, इस तरह से, मतलब ठीक है जैसे ये है 1 2 3 ठीक है 4, तो बाईपार्टाइट ग्राफ में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, एक तो ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा वर्टेक्स सेट, ठीक ठीक है। अब देखो ये वाला है, क्या ये बाईपार्टाइट ग्राफ है, देखो बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या है कि हमको जो वर्टेक्स सेट लेना है वो इस तरह से लेना है कि उनके बीच में एज नहीं होनी चाहिए, ठीक अब देखो उनके बीच में एज नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में तुम खुद से सोचो ये चीज कि उनके बीच में एज कब नहीं होगी, अगर वो वर्टेक्स जो है एडजेसेंट होंगी तो उनके बीच में एज होएगी, होएगी कि नहीं होएगी। तो हमको ऐसी वाली वर्टेक्स लेनी है जो एडजेसेंट ना हो, तो एज नहीं होएगी। अब देखो 1 और 2 लेंगे एक सेट में, मान लो लिया, तो ये तो ये क्या है, मान लो एक सेट में हमने B1 में V1 2 लिया, तो इनके बीच में एज आ जाएगी, और हमको लेना ही नहीं है, हमको ऐसी वर्टेक्स लेनी है एक सेट में कि उनके बीच में एज ना आए, तो हमको एडजेसेंट वर्टेक्स वाला नहीं लेना है, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये ले सकते हैं। अब 3 और 4 ले सकते हैं, ये क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, अगर ये दोनों साथ में लेंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी, तो ये वाला भी नहीं लेंगे। 3 और 5 ले सकते हैं, इनके बीच में कोई एज नहीं है। 5 6 नहीं ले सकते, 5, ठीक। तो एक जो तुम्हारा B1 सेट बन जाएगा वो तुम्हारा, सॉरी जो B1 बनेगा, तो इसमें जो दो वर्टेक्स सेट कौन कौन से बनेंगे, एक होगा 1 3 5 वाला, ठीक है, 1 अरे यार 3 5 वाला बनेगा, दूसरा वर्टेक्स सेट हो जाएगा 2 4 6 वाला, ठीक। अब ठीक है, देखो 1 3 5 इसमें जो इस वर्टेक्स सेट में जो वर्टेक्स है उनके बीच में कोई भी एज नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, और जो वर्टेक्स सेट B2 है उसमें भी आपस में कोई एज प्रेजेंट नहीं है, ठीक। B1 से B2 में है, देखो 1 से 2 है, ठीक, 1 से 6 है, ठीक ठीक है, और 3 से 2 है, 3 से 4 है, ठीक, 4 से 5 है, ठीक, 5 से 6 है, ठीक ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 एजेस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये बाईपार्टाइट ग्राफ हो गया, ठीक है। क्या ये वाला तुम्हारा बाईपार्टाइट ग्राफ है, मान देखो 1 के साथ तुम्हारा क्या है, 3 आ सकता है, ठीक, 4 भी आ सकता है, लेकिन 1 4, लेकिन 1 3 4 साथ साथ आ सकते नहीं, आ सकते, क्योंकि 3 4 के बीच में क्या है, एज, और अगर हम एक वर्टेक्स सेट में 1 3 4 लेंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक। तो मान लो 1 3 ले लिया, ठीक, बचे क्या 2 5 4, तो तब भी 5 4 बचा, तो अगर मान लो दूसरे सेट में 5 4 होगा तो उनके बीच में एज आ जाएगी, ठीक। तो ये वाला जो है तुम्हारा क्या है, बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं है, ठीक ठीक है। रिजल्ट क्या है, अ सिंपल ग्राफ इज बाईपार्टाइट इफ एंड ओनली इफ एवरी साइकिल इन ग्राफ जी इज इवन लेंथ साइकिल। अगर इवन लेंथ साइकिल है, कोई भी ग्राफ है, अगर उसमें एवरी साइकिल जो है ग्राफ में वो क्या है, इवन लेंथ है, तो वो जो है बाईपार्टाइट ग्राफ होगा, ठीक है। ये क्या है, ऑड लेंथ साइकिल, तो ये नहीं होगा, ठीक। ये क्या इवन लेंथ साइकिल है तो होगा बाईपार्टाइट, ये भी इवन लेंथ है तो होगा। अब 3 ट्राइंगल वाला लेंगे तो इसमें भी इवन लेंथ साइकिल है नहीं, तो ये भी बाईपार्टाइट नहीं होगा, ठीक। डायरेक्ट निकालने का तरीका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ बाईपार्टाइट ग्राफ इन एन वर्टेक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम काउंटर एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे मान लो हमने n = 6 लिया, ठीक है, और पूछा क्या क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बोला गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कब आएंगी, तुम एक बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कब होंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तब होंगी तो जब इस वर्टेक्स सेट में जो वर्टेक्स हैं और इस वर्टेक्स सेट में जो वर्टेक्स हैं, इसकी हर एक वर्टेक्स से क्या हो, कनेक्ट हो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम तब आएगा जब ये जो है इससे कनेक्ट हो, ये जो है इससे कनेक्ट हो, ये जो है इससे कनेक्ट हो, ठीक, ये इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, मतलब 1 है वो सेट, जो वर्टेक्स सेट V2 है उसके सारे ही वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए, 2 भी सारे से कनेक्ट, तभी तो मैक्सिमम आएगी। अगर मान लो एक कम कर दें, 2 मान लो 1 जो है मान लो 5 से नहीं है तो एक कम हो गई ना, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस के लिए क्या है, वर्टेक्स सेट V1 के जितने भी वर्टेक्स हैं वो वर्टेक्स सेट V2 के जितने भी वर्टेक्स हैं उनके साथ कनेक्ट होगा, तभी तो मैक्सिमम आएगा। अगर मान लो एक कम कर देंगे तो कम ही हो जाएगा ना, ठीक है।
अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, n इज इक्वल टू 6, ठीक। मान लो वर्टेक्स है तुम्हारी 6, ठीक है। हम लोग करते क्या है, जो तुम्हारी वर्टेक्स होती है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ में। अगर मान लो एक में तुमने एक वर्टेक्स रखी और एक में तुमने रख दी, कितनी बची, 5 बची ना, 4 5 6, ठीक। मान लो इसको इससे कनेक्ट किया तो कितना है, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, इसमें वर्टेक्स कितनी आई टोटल, इसमें एजेस कितनी आई टोटल, 1 2 3 4 5 ही तो आई, 5 आई ना। अब वर्टेक्स सेट में क्या रहता है, इनमें आपस में तो एज हो नहीं सकती, ये प्रॉपर्टी है बाईपार्टाइट ग्राफ की, कि उसी वर्टेक्स सेट में हम क्या नाम है, एज नहीं कर सकते, ठीक। तो देखो ऐसे इतनी आई। अब देखो 6 को तुम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते, एक तो 1 5 में, ठीक, 2 2 और 4 में, 3 3 में, ठीक, ये तो कर सकते हो। और मान लो 4 2 करा तुमने, ठीक है, एक सेट में, ये मान लो V1 लिया, ये V2, और एक वर्टेक्स सेट में तुमने मान लो 4 वर्टेक्स ली और एक में कितनी ली, 2, तो ये चीज दोबारा से रिपीट होने लगी ना, ये चीज, ये वाला जो केस है वो दोबारा से रिपीट होने लगा ना। तो यहीं तक देखो, अब इसमें कितनी तुम्हारी इसमें तुम्हारी कितनी वो आएंगी, 1 2 3 4 5 5 आई एजेस, इसमें कितनी आएंगी, अब देखो एक बताते हैं तुम्हें करके, ठीक। 1 2 ले लिया, इसमें है 3 4 5 6, टोटल 6 हो गई। अब देखो इसमें कितनी आएंगी, 1 2 3 4, वर्टेक्स सेट V1 जो है उसमें जितनी भी वर्टेक्स हैं वो वर्टेक्स सेट V2 में जितनी वर्टेक्स हैं उससे क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, जैसे 2 3 4 5 6 है, ठीक। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, 1 2, देखो 1 है, तीनों से कनेक्ट, चारों से कनेक्ट है, 1 2 3 4, तो 1 से 4 निकली, 2 से कितनी निकली, 1 2 3 4, 2 से भी 4 निकली, तो टोटल कितनी आई, 8 वर्टेक्स आई, मतलब 2 × 4 कितनी आएंगी, 8 वर्टेक्स। वही हम अगर हम 3 3 के पेयर लेंगे, वर्टेक्स सेट V1 में 3 वर्टेक्स लेंगे और V2 में 3, तो कितनी आएंगी एजेस, 9, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है किस केस में आ रही हैं, जब हम वर्टेक्स सेट V1 में 3 वर्टेक्स रखते हैं और V2 में 3, ठीक, तो कितनी आ रही है, 9, ठीक है। तो अब उसमें पुट करके देख लो किसमें ये फॉर्मूला किसमें फिट बैठ रहा है। अब देखो 6/2 क्या है, 3 आएगा, तो ये गलत है हमारा, कितना, ठीक है। हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आनी चाहिए, 9, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है, 6/2 3, ठीक है। अब इसमें पुट करो, पुट करके देख लेना इसमें भी, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 9, ठीक। अब इसमें पुट करो, ठीक, 9 नहीं आएगा, किसी केस में 9 नहीं आ रहा है, इस केस में 9 आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, ये आएगा। कभी भी पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन बाईपार्टाइट ग्राफ, तो क्या आएगा, n²/4, ठीक। लेकिन n²/4 सिर्फ उसी केस में वैलिड है जब इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस हो, ठीक। अगर मान लो तुमको बोला जाए बाईपार्टाइट ग्राफ है 12 वर्टिसेस का, ठीक, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस का फॉर्मूला क्या, n²/4, 12 × 12/4 कितना आएगा, 36 आ गया, ठीक। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये इवन लेंथ के लिए, जब इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं तब ये फॉर्मूला। अगर मान लो n = 15 वर्टिसेस है, बोला जाए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन बाईपार्टाइट ग्राफ विद 15 वर्टिसेस, तब कैसे करोगी, तो जैसे इधर तुमने ये जो केस बनाए थे 1 5, अब देखो 15 है, 15 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक में 1 वर्टिसेस ले लो एक सेट में, एक में 14 ले लो, ठीक, एक में 2 ले लो, एक में 13 ले लो, एक में 3 ले लो, एक में 12 ले लो, 4 11, ठीक, 5 10, 6 ले लो, एक में 9 ले लो, 7 ले लो, एक में 8 ले लो, ठीक, ठीक है। अब क्या है, अब इधर तुम 8 लोगे 7 लोगे तभी तो ऐड करके 15 आएगा, तो ये चीज दोबारा रिपीट होने लगी, तो यहीं तक रहेगा, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कब आएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, मल्टीप्लाई करने पे तो एज आती है, इसमें 14 आएगा, इसमें 26 आएगा, तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस किस केस में आएंगी, 8 × 7, ठीक, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस किस में आएंगी, 8 × 7 56, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ, ठीक। कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ देखो क्या होता है, अगर एक जो हमने वर्टेक्स सेट लिया उसमें जो है m वर्टिसेस हैं, दूसरा वर्टेक्स सेट लिया उसमें जो है n वर्टिसेस हैं, तो उसको हम कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ को कैसे डिनोट करते हैं, Km, n, ठीक। देखो क्या होता है, अ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ इज अ बाईपार्टाइट ग्राफ इन विच एवरी
वर्टेक्स इन V1 इज एडजेसेंट टू एवरी वर्टेक्स इन V2। अरे वही वाला केस है जो पीछे देखे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कब आएंगी बाईपार्टाइट ग्राफ में, जब वो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ होगा। कंप्लीट एवरी वर्टेक्स इन V1 की जितनी भी वर्टेक्स हैं वो V2 की जितनी भी वर्टेक्स हैं उनसे क्या हो, जुड़ी हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, इसी में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस भी आती हैं। ठीक है, जैसे इस वर्टेक्स सेट में कितनी है वर्टेक्स, 2, इसमें 1 2 3 4 4, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, K2,4। ठीक, देखो M,N है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी आएंगी, M+N। ठीक, K2,4 था तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी आती है, 6 है। ठीक है, एजेस कितनी आती हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दो तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आएंगी। ठीक ठीक, डिग्री ऑफ वर्टिसेस, ये जो है तुम्हारा वर्टेक्स सेट क्या है, V1, ये तुम्हारा क्या है वर्टेक्स सेट V2। ठीक है, तो V1 की जो डिग्री है वो कितनी होएगी, n के बराबर होएगी। जो V1 सेट है उसकी जो डिग्री है Km,N लिखते हैं, इसमें मान लो m वर्टिसेस हैं, इसमें n है। ठीक, तो V1 की जो डिग्री आएगी, जो V1 में जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री कितनी आएगी, जितने V2 में क्या होंगे वर्टेक्स होंगे। 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 1 2 3 4, क्योंकि ये वाली वर्टेक्स है जो चारों वर्टेक्स से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे 4 था तो V1 की डिग्री आई थी 4, अगर यहाँ पे n होएगा तो V1 की डिग्री कितनी आएगी, n। ठीक, वैसे इसकी डिग्री कितनी आएगी, V2 में जो वर्टेक्स होंगी, 1 2 2 आएगी। ठीक, क्योंकि V1 में कितने वर्टेक्स हैं, क्योंकि V2 में जो भी वर्टेक्स है वो V1 की सारी वर्टेक्स से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, तो V2 की डिग्री कितनी आएगी, 2। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सब ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अ सब ग्राफ H V dash, E dash of a graph G is equal to V, E is a graph with V dash is the subset of V and E dash is the subset of E। ठीक है, जैसे तुमको हम एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक, अब तुमसे पूछा जाए क्या, इसका जो है सब ग्राफ लिखो। सब ग्राफ की देखो H जो है तुम्हारा सब ग्राफ है किसका, G का। ठीक, तो जो H में जो वर्टिसेस होंगी वो सबसेट होंगी जो G में जो वर्टेक्स है। ठीक है, मतलब H में वही वाली वर्टेक्स आ सकती हैं जो V में हो। ठीक, सबसेट हो, और E डैश जो है वो सबसेट होएगा किसका, E का। ठीक, अब देखो जैसे 1 2 1 2 3 4 है। अब बताओ ये जो है ये क्या है, सब ग्राफ है। सब ग्राफ क्यों है, क्योंकि देखो 1 2 क्या है, ये G है, ये तुम्हारा H है। ठीक है, 1 2 जो है इसका सबसेट है, और ये जो एज है वो भी क्या तुम्हारी ग्राफ में है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, सब ग्राफ हो गया। ठीक है, 1 2 3। ठीक, A E। ठीक है, बताओ क्या ये तुम्हारा सब ग्राफ है, ये वाला तुम्हारा सब ग्राफ है, ये तुम्हारा सब ग्राफ नहीं है। क्यों, ये तुम्हारा सब ग्राफ इसलिए नहीं है, देखो 1 2 3 तो इसमें भी है और इसमें भी है 1 2 3। ठीक, अब A वाली एज इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन E वाली एज इसमें नहीं है, और इसमें फालतू में आ गई, इसमें कहाँ से आ गई, जबकि बोला गया है जो E डैश है, जो तुम्हारा सब ग्राफ है, उसमें जो एजेज हैं वो सबसेट होनी चाहिए E के। ठीक, जो ग्राफ में जो एजेज हैं उनका सबसेट होने चाहिए। ठीक, तो E तो है इसमें, है ही नहीं, तो ज़्यादा थोड़ा ना आ जाएगी। E क्या इसमें है, नहीं है, तो ये तुम्हारा सब ग्राफ नहीं है। ठीक, अब देखो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये 1 2। ठीक है, 1 2 G1 G2। G1 जो है तुम्हारा सब ग्राफ है इसका। ठीक, ये तो है, ऊपर देख भी चुके हैं, ये है 1 2 3 इस ग्राफ में है, ए बी एज इसमें है, तो ये भी तुम्हारा सब ग्राफ हो गया। ठीक है, ये भी तुम्हारा सब ग्राफ है 1 2 3 4। ठीक, ये भी तुम्हारा सब ग्राफ है। ठीक, 1 2 3 4। देखो सब ग्राफ में जो है किसी का अगर हम सबसेट लिखते हैं तो वो एम्प्टी सेट भी होता है ना, एम्प्टी सेट भी तो सबसेट होता है। अगर ठीक है 1 2 3 4। ठीक है, क्या ये तुम्हारा सब ग्राफ है। ठीक है, अब अगर एजेज एक भी प्रेजेंट नहीं है तब भी कोई बात नहीं, जो एम्प्टी सेट होता है वो भी तो सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट भी जो होता है वो A B C D जो है इसका सबसेट होएगा। ठीक, एम्प्टी सेट भी सबसेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो अगर हम एक भी एज नहीं लेंगे तब भी चलेगा, तो ये भी सब ग्राफ है। ठीक है, ठीक,
लेकिन इसमें जो तुम्हारे G3, G4 और G5 हैं, ठीक है, G3, G4, G5 ये जो हैं तुम्हारे क्या हैं, स्पैनिंग सब ग्राफ हैं। क्या हैं तुम्हारे, स्पैनिंग, ये तुम्हारे हैं स्पैनिंग सब ग्राफ। ठीक, ये तुम्हारे क्या है, स्पैनिंग सब ग्राफ। स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है देखो बताते हैं। तो स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है, अ सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ इज कॉल्ड द स्पैनिंग सब ग्राफ। इसमें बोला गया है ऑल द वर्टिसेस, वर्टिसेस के बारे में बोला गया है कि सारी वर्टिसेस होनी चाहिए, एजेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया। ठीक, ठीक है, तो देखो, तो जो तुम्हारा G3, G4, G5 है उसमें देखो सारी वर्टिसेस हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी में है। ठीक, बाकी G1, G2 में सारी वर्टिसेस नहीं है, इसमें देखो 3 4 नहीं है। ऐसा ग्राफ जिसमें सारी वर्टिसेस हों जो ओरिजिनल ग्राफ में है तो उसको हम बोलते हैं स्पैनिंग सब ग्राफ। ठीक, G3, G4, G5 तुम्हारे क्या हो गए, स्पैनिंग सब ग्राफ हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है तुम्हारा, तो आइसोमॉर्फिज्म का जो मतलब होता है वो होता है सेम स्ट्रक्चर। क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर। ठीक, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर। जैसे देखो तुम्हारे डायग्राम बना के समझाते हैं, जैसे ये है तुम्हारा, ठीक, ये और ये दोनों आपस में क्या आइसोमॉर्फिक हैं। क्यों, इसको जो है, इसको उठा के इनने क्या किया है, ऐसे घुमा दिया है तो सेम ही स्ट्रक्चर ना, बस घुमा दिया गया है, तो ये आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। ठीक, ठीक है। अब जैसे देखो ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, कौन से ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक है। ठीक, मतलब सेम स्ट्रक्चर है। अब तुम एक बात बताओ, ये दोनों आपस में क्या आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक, ये वाला जो पॉइंट है इसको देखो, इसको तुम ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे उठा के लाओ खींच के और इधर रख दो, इधर रख दोगे तो तुम्हारा देखो यही बन जाएगा। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए। ठीक, आगे हम और तरीका भी बताएंगे आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर देखने का। ठीक, लेकिन इसको अगर तुम उठा के ऐसे रखोगे तो ये आइसोमॉर्फिक होंगे आपस में, और ये क्या है, इसको उठा ऐसे घुमा दिया गया तो ये तीनों आपस में क्या है, सेम ही तो है, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोमॉर्फिक हो गया। ठीक, अब ये वाला देखो, ये वाला जो है, ये वाला क्या तुम्हारा आइसोमॉर्फिक है। देखो ये और ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसको ऐसे घुमा दिया गया तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या ये और ये आइसोमॉर्फिक है, देखो इसको देखने का तरीका क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको अगर तुम उठा के ऐसे ऐसे खींच के ऐसे रख दो, देखो ये दोनों आइसोमॉर्फिक है या नहीं। ठीक, इसको हम दूसरी तरह से भी समझाएंगे। ठीक, लेकिन ऐसे थोड़ा समझो। ठीक है, 3D में क्या ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। देखो ये बीच वाला पॉइंट है, इसको उठाओगे, इसको जब तुम ऐसे खींच के यहाँ रखो, तो देखो जब तुम्हारा ये वाला पॉइंट जो है खींच के इधर आ रहा है तो ये वाली जो लाइन है वो ऐसी जा रही है कि नहीं, ऐसी हो जाएगी ऐसी, और ये वाला पॉइंट अगर इधर आएगा तो ये वाली जो लाइन है वो ऐसी हो जाएगी ऐसी, और ठीक है ये वाला जो है खींच के इधर आएगा तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, और ये तो भाई, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम हो गए, ये भी आइसोमॉर्फिक हो गया। दूसरा तरीका भी बताएंगे। ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिसको ऐसे ना समझ में आ रहा। ठीक है, ये दोनों देखो ये दोनों तो आइसोमॉर्फिक हैं, इनको घुमाऊ को ऐसे कर दिया। ठीक, इसको देखो आइसोमॉर्फिक है क्यों नहीं है, इसको उठाओ ऐसे रख दो, यहाँ पे इनको ऐसे पकड़ के बस उठा के ऐसे रख दो, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे ये दोनों। ठीक, तो ये भी आइसोमॉर्फिक है। ठीक, घुमा के ऐसे कर दिया। ठीक, अब तुम्हें बताओ ये और ये क्या आइसोमॉर्फिक हैं, क्या ये और ये आइसोमॉर्फिक हैं। देखो अगर तुम इसको मान लो ऐसे, इसको उठा कर ऐसे घुमाओगी और इसको सीधा रखोगी तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये इधर आ रहा है। ठीक, ये वाला जो डंडा है इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक तो पहले है नहीं। ठीक, और पहले ये देखो, ठीक है, अब इसमें देखो ये जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री कितनी है, देखो 1 2 3 डिग्री कैसे देखते हैं, जितनी उससे एजेस निकल रही है, 1 2 3, इसकी 3 डिग्री है, इसकी कितनी है, एक ही तो जुड़ी है तो 1 डिग्री इसकी, 1 डिग्री इसकी, 1 2 2 डिग्री इसकी, 2 इसकी 1। ठीक, अब इसकी देखो 1 2 3 3 डिग्री इसकी, 1 डिग्री इसकी कितनी, 1 2 2 इसकी 1 इसकी 2 इसकी 1। ठीक, ठीक है, ठीक, अब देखो जो यहाँ पे 3 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वो किससे जुड़ा है, 2 2 डिग्री वालों से जुड़ा है। ठीक, यहाँ पे क्या है
3 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वो सिर्फ एक ही 2 डिग्री वाली वर्टेक्स से जुड़ा है, जबकि यहाँ पे कितने, ये जो 3 डिग्री वाला वर्टेक्स है वो दो ऐसी वर्टेक्स हैं उनसे जुड़ा है जिनकी डिग्री क्या है 2, ठीक। और ये वाला जो वर्टेक्स है वो 1 डिग्री वाली वर्टेक्स से जुड़ा है, और ये वाली जो वर्टेक्स है 3 डिग्री वाली जो वर्टेक्स है 3 डिग्री वाली जो वर्टेक्स है वो कितनी है, 1 डिग्री वाली वर्टेक्स से जुड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ, ठीक। दूसरा तरीका ये बताएंगे, ये है मेथड मेन पता करने के लिए कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं, ठीक। आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स आर सेम ग्राफ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होते हैं, सेम होते हैं बट ड्रॉन डिफरेंटली, ठीक है। हमने देखा भी है कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ सेम होते हैं बट अलग अलग तरह से ड्रॉ किए गए, इसको घुमा कैसे कर दिया गया, इसको ऐसे उठा कैसे कर दिया गया, ठीक। देखो प्रॉपर्टी क्या, देखो जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक, तो ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक कब कहलाएंगे, दे हैव सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस हो, सेम नंबर ऑफ एजेस हो, सेम जो है डिग्री सीक्वेंस हो। डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, सभी वर्टेक्स की डिग्री निकाल के उसको हम क्या करें, सभी वर्टेक्स की डिग्री निकाल के हम उसको क्या करें, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर दें तो वो सेम होना चाहिए, ठीक। प्रिजर्व्ड एडजेसेंसी, प्रिजर्व्ड एडजेसेंसी का मतलब ये होता है कि जो पास वाली जो वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे ये जो 3 डिग्री वाली वर्टेक्स है उसके जो पास वाले की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए दोनों में। जैसे ये 3 डिग्री वाली वर्टेक्स है, इसमें पास वाले की डिग्री क्या है 2 2 1, और इसमें क्या है पास वाले की डिग्री 2 1 1 है, तो अलग अलग है ना। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है एडजेसेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक, एडजेसेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा, इसीलिए ये जो आइसोमॉर्फिक नहीं, ठीक है। सेम साइज साइकिल, साइकिल भी क्या होनी चाहिए सेम, ठीक है। ये सारी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या होता है, ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, अगर एक भी कंडीशन फेल है, मान लो वर्टिसेस तो सब दोनों सेम है लेकिन एजेस जो है, नंबर ऑफ एजेस जो है वो सेम नहीं आ रही हैं, तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक। अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि सारी कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ठीक। अब इसको तुम ऊपर देख भी सकते हो अगर चाहो तो। सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस था पहले, नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 4 4 है, ठीक। सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सभी में है, ठीक। फिर क्या था, सेम दे हैव सेम डिग्री सीक्वेंस, डिग्री सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी 1 2 3, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 3 2, इसकी कितनी 1 2 3, इसकी कितनी 2, इसकी 1 2 3, इसकी कितनी 2, तो डिग्री सीक्वेंस क्या आएगा 3 3 2 2। नॉन असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखते हैं 3 3 2 2। अब देखो ये दोनों तो सेम ही है, लग ही रहे हैं, तो इसका सेम आने ही वाला है, ठीक है। और क्या है, प्रिजर्व एडजेसेंसी, एडजेसेंसी प्रिजर्व का मतलब क्या है, एडजेसेंसी प्रिजर्व करने का मतलब ये है, जैसे 3 डिग्री वाला है यहाँ पे, तो किस किस से जुड़ा है, 2 डिग्री वाले वर्टेक्स से जुड़ा है और एक 3 डिग्री वाले से। ये देखो 3 डिग्री वाला है तो 2 डिग्री वाले से जुड़ा है और एक 3 डिग्री वाले से जुड़ा है, ठीक। तो एडजेसेंसी भी प्रिजर्व हो गई, ठीक। और इवन लेंथ जो साइकिल है, सेम साइज साइकिल होनी चाहिए। देखो इसमें 3 की साइकिल बनने, इसमें भी 3, इसमें भी देखो 3 की साइकिल बनने, इसमें भी 3 की साइकिल बनने, ठीक। तो इस तरह से भी तुम देख सकती हो कि ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक है या नहीं, ठीक। बाकी सारे चेक कर लेना, और दूसरा तरीका तो मैंने बता ही दिया, ठीक। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, ठीक। लेट G V, E be a simple graph. The graph G complement V, E complement is complement of G. If two vertices are adjacent in G, then they are not adjacent in G complement, ठीक। देखो सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ है, देखो दोनों में नंबर ऑफ वर्टिसेस तो देखो सेम है सेम, बस एजेस में डिफरेंस है। और एजेस में क्या बोला गया है कि देखो इफ 2 वर्टिसेस आर एडजेसेंट इन G, मतलब 2 वर्टिसेस जो हैं एडजेसेंट हैं G में, ठीक। तो वो जो है एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए G कॉम्प्लीमेंट में। अब देखो 2 वर्टिसेस हैं, अगर तुमसे बोला जाए एडजेसेंट है तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो 2 वर्टिसेस हैं उनके बीच में क्या पाई जा रही है, एज प्रेजेंट है। देखो 2 वर्टिसेस के बीच में अगर एज पाई जाएगी तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि जो 2 वर्टिसेस हैं वो आपस में एडजेसेंट है, ठीक। तो इसको दूसरी तरह से देखो समझने का तरीका क्या हुआ, ठीक है। देखो जो वर्टिसेस जो हैं G में एडजेसेंट हैं वो G कॉम्प्लीमेंट में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां एज G में है, ठीक,
वहाँ एज जो है जी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर ठीक दो वर्टिसेस के बीच में अगर एज जी में है तो जब जी कॉम्प्लीमेंट बनाओ तो उसमें वो एज नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब जहां जहां ये एज है वहां वहां नहीं होनी चाहिए, और जहां जहां एज जी 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 में जहां जहां एज जी में नहीं है वो जी कॉम्प्लीमेंट में होनी चाहिए। देखो जैसे ये है 1 2 3 4 ये है। ठीक, अब देखो इन दोनों के बीच में एज है। अब क्या बोला गया, अगर दो वर्टिसेस एडजेसेंट हैं जी में तो वो जी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर जी में एज प्रेजेंट है तो जी कॉम्प्लीमेंट में उस वर्टिसेस में के बीच में एज नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ एज है तो यहाँ नहीं होगी, यहाँ है नहीं होगी। अब इन दोनों के बीच में एज है नहीं है तो इन दोनों के बीच में होएगी, इन दोनों के बीच में एज है नहीं है तो ये होएगी। ठीक, तो इसका जी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, इसका जी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यही तो आएगा। और बाकी अगर ये लोगी तो इसमें है, ये भी नहीं ले सकते ना ये ले सकते, नहीं बस यही है। तो इसका जी कॉम्प्लीमेंट क्या है ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ। ठीक, कॉम्प्लीमेंट में क्या है, जहां जहां तुम्हारी एज है वहां वहां एज जो है तुम्हारी जी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ एज है तुम्हारी, ठीक, अगर B1 और B2 के बीच में एज है तुम्हारी जी में तो जी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होनी चाहिए, यही तो बोला गया। अब देखो जी में एज है और जी इसमें तो एज आ गई B1 B2 में, तो ये तुम्हारा जी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे B1 और B2 के बीच में एज है, अब इन्होंने लिख भी उसको ऐसे ही दिया B1 B2 है तो इसके बीच में एज इनने बना दिए तो ये भी नहीं होगा। ठीक, ठीक है, अगर मान लो ठीक इसी की तरह लिख दें जो है, पहली बात तो ये होगा नहीं, अगर मान लो इसकी तरह तुम लिख भी दो। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा B3 था, B3 लिख दिया, मान लो यहाँ B2 था, 2 लिख दिया, यहाँ 1 था, 1 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। ठीक, अब तुम एक बात बताओ, देखो B1 और B2 के बीच में तुम्हारा क्या था, एज नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, B2 B3 के बीच में एज नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, B4 B1 के बीच में भी नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, ठीक है, लेकिन जी कॉम्प्लीमेंट में ये भी बोला गया है जहां जहां एज नहीं है, जिन वर्टिसेस के बीच में एज नहीं है वहां वहां जी कॉम्प्लीमेंट में होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे B2 B4 के बीच में नहीं है तो है, चलो यहाँ बना दी, सही किया। B1 B3 के बीच में भी एज नहीं है तो इन्हें बना दिया। लेकिन एक बात बताओ, B4 B3 के बीच में भी एज नहीं है, तो यहाँ इन्हें बनानी चाहिए थी ना, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बनाई नहीं तो ये भी तुम्हारा जी कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक, यहाँ पे इन्होंने ये बना दी है, जहां जहां एज जी कॉम्प्लीमेंट जी ग्राफ में नहीं है वहां वहां एज जो है जी कॉम्प्लीमेंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये जो है यहाँ पे कमी थी यहाँ पे, तो यहाँ इन्होंने पूरा कर दिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब देखो हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स आर पॉसिबल विद 3 वर्टिसेस। नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ का मतलब होता है दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने आएंगे 3 वर्ट। अब देखो ये दो है, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है, तो ये तो 3 वर्टिसेस हैं, इसमें एक एज और बना दी, इसमें देखो एक ही एज थी इसमें 2 एज बना दी, इसमें दो थी इसमें 3 बना दी। अब तुम ये सोचो कि ये बना दें तो ये नहीं बना सकते, ये इसको घुमा के ऐसे कर दोगी तो इसको अगर घुमा दो तो यही तो बन जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए, तो इसको नहीं लेंगे यही लेंगे। ठीक है, तो ये जो है इन 4 तरीकों से ही, ये 4 तरीके से ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बन जाएंगे 3 वर्टिसेस को लेकर। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक, तो लेट G बी ए ग्राफ विद n वर्टिसेस, देन नंबर ऑफ एजेस इन G प्लस नंबर ऑफ एजेस इन G कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कंप्लीट ग्राफ। ठीक, ठीक है, अभी देखो मैंने देखा था पहले ये क्या था तुम्हारा ग्राफ था। ठीक, और G कॉम्प्लीमेंट क्या था तुम्हारा, ये था। ठीक, अगर इन दोनों की एजेस को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ एजेस इन जी प्लस नंबर ऑफ एजेस इन जी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती थी, n(n-1/2). ठीक, ठीक है, ये हमने ग्राफ थ्योरी के पार्ट 1 में बताया था। ठीक, तो जिसने वो ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख ले। ठीक, ठीक है, अब हम आते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। ठीक, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ विच इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का मतलब क्या होता है, अ ग्राफ विच इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब मान लो जो तुम्हारा कोई ग्राफ है, ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ग्राफ है। ठीक, इसका अगर तुम कॉम्प्लीमेंट लोगी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इन दोनों के बीच में एज नहीं है तो ये आ गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में नहीं, ये आ गई, ये आ गई। ठीक,
ये जी है, ये जी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों ग्राफ क्या है, सेम ही तो है। अगर इसको उठा के इधर सीधा कर दो, इसको उठा के इधर रख दो, तो ये दोनों सेम ही तो आएगा, ऐसा बन जाएगा उठा के अगर रख दो, ठीक। तो जी कॉम्प्लीमेंट, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होते हैं, जी इज इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक ठीक। अगर किसी ग्राफ का हम कॉम्प्लीमेंट लें तो तब तो वो जो है वही ग्राफ आए, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर जी और जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, मतलब बोथ आर इक्वल, ठीक, दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो, तो हम बोलेंगे इस केस में क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, ठीक। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ 4k और 4k+1, ठीक है। जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी वो इस फॉर्म में होंगी, 4k या 4k+1 फॉर्म में होंगी, ठीक। अगर इस फॉर्म में वर्टिसेस हैं तो क्या होगा, वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ होएगा, ठीक। और जहाँ पे जो तुम्हारा k है वो क्या है, z प्लस का मतलब क्या होता है, z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, k की वैल्यू हम ले सकते हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक। अब जैसे मान लो ये वाला हमने लिया था, या ये जो थे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ थे, ठीक है या नहीं? तो इसमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं दोनों में देखो 4k फॉर्म में है, जैसे देखो 4 × 1 रखो 4 है, ठीक। बोला गया द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ 4k या 4k+1 फॉर्म में होंगे, ठीक ठीक है। अब जैसे देखो क्या आएगा, 4 × 1, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में देखो या तो 4 वर्टिसेस हो सकती हैं, ठीक है, 4 × 1+1 ये क्या 5 हो सकती हैं, ठीक है, 4 × 2+1 क्या है 4 दूनी 8 और 1 9 हो सकती हैं। लेकिन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो 4 आएंगी, 5 आएंगी, 9, लेकिन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो 10 नहीं आ सकती। तो कहीं पे भी रख के देख लो ये 10 नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 2 रखो, 3 रखो तो क्या आएगा, 4 3 कितने होते 12 होते। इसमें भी देखो तुम 2 रखी तो 9 आए, 3 रखोगी 4 3 12 1 13, 10 नहीं जनरेट होगा, ठीक। तो जो सेल्फ, ठीक है, तो 10 कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम हियर, ठीक है। जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में जो वर्टिसेस होंगी वो इस फॉर्म में होंगी, तो 10 जो है जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में जो वर्टिसेस कभी भी 10 नहीं आ सकती, ठीक। बाकी का बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बहुत शोर मच रहा है तो आगे वीडियो हम बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाया है आज मैंने, उसका जो नोट्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अब वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक ठीक है, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक। ओके थैंक यू, बाय बाय।